Assalamu alaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khail. Today we are going to discuss references table in Microsoft Word 2016. Microsoft Word 2016 में references tab के अंदर table of contents ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. Table of contents. It provides an overview of your document by adding a table of contents. Table of contents की मदद से Microsoft Word document में आसानी के साथ फहरिस्त मज़ामीन बना सकते हैं. यानी जितने भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर टॉपिक्स, चैप्टर्स या हेडिंग होंगे तो उसके लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फहरिस्त बनाएंगे. तो इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं. सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार करें. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद हर एक हेडिंग को, हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को स्टाइल देंगे, हेडिंग देंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है. चैप्टर नंबर 1 इसको सेलेक्ट करें, हेडिंग को सेलेक्ट करें. सिलेक्शन के बाद होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. हम हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 स्टाइल अप्लाई करेंगे. हेडिंग 1 मेन हेडिंग, हेडिंग 2 इससे छोटा साइज और हेडिंग 3 इससे भी छोटा साइज है. तो यहाँ पर चैप्टर पर हम हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ से चैप्टर नंबर 1 शुरू हो गया. इसके बाद यहाँ पर सब हेडिंग है या इसके अंदर टॉपिक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ माउस. अब इसको सेलेक्ट करें. सिलेक्शन के बाद इस पर हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई कर दिया. अगर इसके अंदर सब हेडिंग हो तो इसके लिए हेडिंग 3 अप्लाई करेंगे. इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से चैप्टर नंबर 2 शुरू हो गया. यहाँ पर टाइप करते हैं चैप्टर नंबर 2. इसको सेलेक्ट करें. शॉर्टकट की के ज़रिए से हेडिंग अप्लाई करने के लिए Alt Control 1, हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई हो गया. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इस पेज से चैप्टर नंबर 3 शुरू है. यहाँ से यहाँ पर टाइप करता हूँ. यहाँ पर टाइप करें चैप्टर नंबर 3. सेलेक्ट अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल यूजिंग शॉर्टकट Alt Control 1. और अगर इसके अंदर सब हेडिंग हो, फॉर एग्जांपल ये वाला सब हेडिंग हो गया. सेलेक्ट हेडिंग 2 स्टाइल या जो भी हेडिंग हो इसका नाम टाइप करें. हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई कर दिया. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 4 यहाँ से शुरू है तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ चैप्टर नंबर 4. सेलेक्ट अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल फ्रॉम हेडिंग स्टाइल ये आर यूज कीबोर्ड शॉर्टकट Alt Control 1. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इस पेज पर चैप्टर नंबर 5 शुरू हो गया यहाँ से. तो यहाँ पर टाइप करते हैं चैप्टर नंबर 5. सेलेक्ट सिलेक्शन के बाद अप्लाई हेडिंग 1 स्टाइल फ्रॉम द हेडिंग स्टाइल और इसके अंदर जितने भी सब हेडिंग हो वो टाइप करें. इस पर हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई करें. फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया. सिलेक्शन के बाद हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई कर दिया. शुरू के इस डॉक्यूमेंट की शुरू में जाने के लिए कंट्रोल होम प्रेस करें बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और फर्स्ट पेज को टेबल ऑफ कंटेंट के लिए ब्लैंक रखने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करें. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज एम्प्टी ब्लैंक, बाकी हमारा टेक्स्ट मौजूद है. अब फर्स्ट पेज पर हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे. रेफरेंसेस टैब पर क्लिक करें. रेफरेंसेस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट से कोई भी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो फर्स्ट स्टाइल है ऑटोमेटिक टेबल 1 इसको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दिया. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार है. कंटेंट्स चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2. इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 पर अवेलेबल है. इसका जो सब हेडिंग है माउस, इस पर हमने हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई किया था. यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी पेज नंबर 2 है. चैप्टर नंबर 2 इज़ अवेलेबल ऑन पेज 4. चैप्टर नंबर 3 इज़ ऑन पेज 7.
फॉर एग्जांपल आप चैप्टर नंबर 4 पर जाना चाहते हैं तो इसके आप देख लें करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल के साथ किसी भी टॉपिक पर क्लिक करें। चैप्टर पर क्लिक करने से आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच जाएंगे। क्लिक करें कंट्रोल के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 पर डायरेक्ट पहुंच चुके हैं। कंट्रोल होम बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद नेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये जो सबसे आखिर में है, इस टॉपिक पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक उस टॉपिक पर चले गए हैं। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर किसी टॉपिक, चैप्टर या पेज पर डायरेक्ट चले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई किताब बना रहे हो, बुक बना रहे हो और इसके बाद आपने इस काम को क्लोज किया, फिर नेक्स्ट डे आ गए और आपने न्यू चैप्टर शुरू किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक न्यू चैप्टर शुरू करता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 6 और इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर टाइप करें चैप्टर नंबर 6। फॉर एग्जांपल ये हो गया। अब चैप्टर नंबर 6 को टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करेंगे। टेक्स्ट टाइप करने के बाद इस चैप्टर पर हेडिंग स्टाइल अप्लाई करें। होम टैब पर क्लिक करें, हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करें। अब चले जाए बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम। यहाँ पर आप देख लें चैप्टर नंबर 6 इस फहरिस्त में टेबल ऑफ कंटेंट में अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम अपडेट करेंगे। इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को इसको हम यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं और रेफरेंसेस टैब के अंदर यहाँ पर है अपडेट टेबल, इस कमांड से भी हम इस टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर अपडेट एंटायर टेबल ये ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसके बाद ओके पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 इज़ अवेलेबल एट पेज नंबर 24। अब इस टॉपिक पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक डायरेक्ट उस चैप्टर पर चले गए। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम एक टॉपिक टाइप करें, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 7 टाइप कर दिया, अब इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्शन के बाद रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पर है ना ऐड टेक्स्ट, यहाँ से भी हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेवल 1 हेडिंग 1 के लिए है, तो इसको अप्लाई कर दिया। कंट्रोल होम बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करेंगे ताकि यहाँ पर जो चैप्टर हमने ऐड किए वो यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए अपडेट टेबल पर क्लिक करें, अपडेट एंटायर टेबल, इसके बाद ओके कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर ऐड हो गया। कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, तो आप उस चैप्टर या टॉपिक पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट की स्टाइल चेंज करेंगे। इसकी स्टाइल चेंज करने के लिए रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें, यहाँ पर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें। यहाँ से आप इसके कुछ ऑप्शंस ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर इसका आप पेज नंबर इसके यहाँ पर इतना फासला पर नहीं रखना चाहते तो आप इसको हटा दें। राइट अलाइन पेज नंबर, चलो इसको इस तरह रहने दें। टैब लीडर, इसका जो ये निशान है, ये जो लाइन है डॉटेड, यहाँ से आप लीडर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद ओके कर दें। रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट, यस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो लीडर था वो डॉट की बजाय लाइन हो गया। इसकी फॉर्मेट चेंज करते हैं। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें, यहाँ पर है ना जनरल फॉर्मेट्स, तो यहाँ पर फ्रॉम टेम्पलेट्स की बजाय क्लासिक सेलेक्ट करें, ओके, यस। तो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी टेबल ऑफ कंटेंट है लेकिन इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ये क्लासिक स्टाइल है। नेक्स्ट कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, फॉर्मेट्स, डिस्टिंक्टिव, ओके, यस। तो ये एक अलग स्टाइल है। नेक्स्ट फॉर्मेट, फैंसी, ओके, यस, इसको रिप्लेस करें। तो ये एक अलग स्टाइल है, यानी यहीं से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉडर्न सेलेक्ट कर दिया, ओके, यस। तो ये एक मॉडर्न स्टाइल है, यानी यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स की फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स रिमूव करना, टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें, रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस ऑप्शन से टेबल ऑफ कंटेंट्स
रिमूव कर सकते हैं। रिमूव हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स दोबारा अप्लाई करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करें और यहाँ से एक बिल्ट-इन स्टाइल सेलेक्ट करें। इस पर क्लिक करने से यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स फहरिस्त मज़ामीन बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।